हुए हैं कि जब तक इस कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहस नहीं होगी वो हाउस नहीं चलने देंगे। इस तरह की बातें यहाँ जो विधायक हैं सत्तारूढ़ पार्टी के उन्होंने कही है। जबकि बीजेपी जो है जिस तरह से आज स्पीकर का स्टांस था और स्पीकर ने असेंबली में ये कह डाला क्योंकि अब ये मामला जो है वो अदालत के विचार में है, सब जुडिस है, तो ऐसे में इस पर बहस नहीं हो सकती, तो बीजेपी इसका स्वागत कर रही है। लेकिन जो दृश्य अंदर विधानसभा में देखे गए वो शायद बहुत अच्छे नहीं थे क्योंकि जो प्रतिलिपियां फाड़ी गई कानून की वो हुआ है। और यहाँ पर एक अब्दुल मजीद लारमी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक है, वो काला कोट पहनकर आए थे। उन्होंने काला कोट उतारा, काला कोट जो पहना था उसके टुकड़े किए और फिर वो टुकड़े तक यहाँ पर असेंबली में लहराए गए और तीखी बहसबाजी हमने देखी। रोमाना जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और बीजेपी के विधायक है, लगातार यहाँ तीखी बहसबाजी हुई। जो असेंबली की कार्रवाई थी, विधानसभा की कार्रवाई थी, वो बिल्कुल नहीं चली, जिसके बाद यहाँ विधानसभा को 2 बार स्थगित करना पड़ा है। रोमाना रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। तो ये वक्फ संशोधन कानून बन चुका है, इसको लेकर विपक्ष और कई अन्य संगठनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया गया है। आज वरिष्ठ वकील राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की तरफ से इन याचिकाओं को लेकर जल्द सुनवाई की एक अपील भी सुप्रीम कोर्ट से की गई, जिस पर सीजीआई की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द सुनवाई होगी। पूरा मामला समझने के लिए और विस्तार से निपुण सहगल का रुख कर लेते हैं और जानते हैं निपुण सहगल से कुछ पता चल पा रहा है कब तक ये याचिकाएं सुनवाई के लिए आ पाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। सीजीआई की तरफ से आश्वासन तो दिया गया है निपुण की जल्दी होगी सुनवाई। देखिए रोमाना, सीजीआई ने मुख्य रूप से ये कहा है कि ये जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं इन पर वो विचार करेंगे और लिस्टिंग करेंगे। रोमाना, अगर आप स्टूडियो से कह सकें, जम्मू कश्मीर विधानसभा के शोर की आवाज मेरे कानों में आ रही है अभी तक। ठीक है, ये जरा आवाज कम कीजिए। ठीक है निपुण, अब अपनी बात रखिए। जी सीजीआई के सामने अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों पेश हुए थे। दोनों ही राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा में बहस में भी हिस्सा लिया उन्होंने। लेकिन कानून बनते ही अब सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाकर्ताओं की नुमाइंदगी करने के लिए वो पेश हो रहे हैं और उन्होंने मांग रखी। लेकिन चीफ जस्टिस ने उनसे ये कहा कि ये तरीका तो नहीं है। जल्द सुनवाई का अनुरोध आजकल मेल के जरिए किया जाता है, आप लोगों ने मेल भेज दिया होगा, मैं दोपहर को देखूंगा, उस पर विचार करूंगा। तो मुख्य रूप से सीजीआई ने उनको रोका, लेकिन साथ ही साथ कहा कि दोपहर को मैं देखूंगा जो मेल मुझे भेजे गए हैं और विचार करके फैसला लिया जाएगा। ऐसे में ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्योंकि इस सप्ताह बुधवार तक ही कोर्ट है, उसके बाद अलग अलग कारणों से छुट्टी है, तो या तो बुधवार को ये मामला सुनवाई के लिए लग जाए, सीजीआई किसी बेंच का गठन करे जहां पर इस मामले को भेजें या खुद सुने, या फिर अगले सप्ताह इस पर सुनवाई हो सकती है। तो निपुण, क्या ये कहा जा सकता है कि दोपहर में जिस समय सीजीआई इस मामले पर जो भी मेल वगैरह आया हुआ है उसको देखेंगे, उसके बाद कुछ जानकारी मिल पाएगी कि कब ये मामला सुनवाई के लिए आएगा? निपुण देखिए रोमाना, ऐसा है कि ये सब जो निर्णय होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में लिए जाते हैं और चीफ जस्टिस एक निर्देश लिख देते हैं, निर्देश रजिस्ट्री के पास जाती है और आखिरकार रजिस्ट्री मामले को अधिसूचित कर देती है कि कब इसे लगाया जा रहा है। टेंटेटिव डेट आ जाता है। हो सकता है कि शाम तक हमें पता चल जाए उस टेंटेटिव डेट को देखकर, क्योंकि वो टेंटेटिव डेट वही होगा जो चीफ जस्टिस ने अपने निर्देश में लिखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोपहर को चीफ जस्टिस लंच के दौरान बैठेंगे और तुरंत उसके 1 घंटे के बाद जो है सबको सूचना दे दी जाएगी कि चीफ जस्टिस ने निर्णय ये लिया है। संभव है कि आज शाम तक या कल सुबह तक जानकारी मिल जाए कि कब ये याचिकाएं सुनवाई के लिए लग सकती हैं। ठीक है, और ऐसे भी मुख्य तौर पर ये जो 6 याचिकाएं हैं जो इस वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे पहुंची हुई हैं, मुख्य तौर पर इनका लब्बो-लुबाब अगर मैं कहूं तो वो क्या है? मांग क्या की गई है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से मांग ये की गई है कि सबसे पहले तो इस कानून के अमल पर रोक लगा दी जाए, अमल पे आने ही ना दिया जाए, क्योंकि अभी अधिसूचना केंद्र सरकार की तरफ से जारी नहीं हुई है। राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है, कानून बन गया है, लेकिन एक औपचारिक अधिसूचना जारी होती है, तो वो अधिसूचना जारी ना होने दी जाए, या अगर हो भी गई है तब भी रोक लगा दिया जाए। दूसरी बात कि विस्तार से सुन के असंवैधानिक करार देकर सुप्रीम कोर्ट निरस्त करे इस बदलाव को। और असंवैधानिक करार देने की मांग क्यों की गई है? कहा गया है कि ये मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। यह कानून मुसलमानों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। जब दूसरे धर्मों के मामले में सरकार
सरकार दखल नहीं देती तो हमारे मामले में भी कलेक्टर या किसी की भी भूमिका नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 जो कि समानता का अधिकार देते हैं, इसके अलावा 25-26 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और ऐसी तमाम बातों को, और एक अनुच्छेद है 300A, वो आपको अधिकार देता है, आपको, मुझे, सबको अधिकार देता है कि हम अपने संपत्ति का प्रबंधन कर सकें, कि हमें उसका प्रबंधन कहाँ कैसे करना है। तो इनका ये मानना है कि जो संपत्ति का अधिकार भी संविधान देता है कि उसका मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, वहाँ भी दखल दिया जा रहा है, ये कहकर कि जो 5 साल तक मुस्लिम रह चुका हो, यानी तुरंत कोई कन्वर्ट हुआ हो और संपत्ति वक्फ कर दे, ये नहीं चलेगा। कम से कम 5 साल से जो मुसलमान है वो वक्फ कर सकता है। तो ये भी प्रबंधन में रोक लगा रहा है। किसी व्यक्ति को ने अगर अपना धर्म परिवर्तन किया है तो वो जब चाहे वक्फ कर दे। इस पर कानूनी कोई एक 5 साल की समय सीमा लगाना गलत है। ऐसी तमाम बातें कही गई हैं। और दर्शकों को मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब कोई कानून को चुनौती दी जाती है तो संवैधानिकता के आधार पर दी जाती है, क्योंकि लीगल कॉम्पिटेंस जो है वो पार्लियामेंट के पास था। अगर कॉम्पिटेंस किसी के पास ना हो, वो कानून बना दे तो वैसे ही रद्द हो जाता है। लेकिन पार्लियामेंट ने बहस करके बनाया है, यानी संवैधानिकता के आधार पर। और अब सुप्रीम कोर्ट परखेगा कि क्या वाकई इन मौलिक अधिकारों का या संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है इस मामले में। लेकिन यह विस्तृत सुनवाई का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल, और अजय बाचलू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां जोरदार हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुबारक गुल ने एबीपी न्यूज से इस दौरान खास बातचीत भी की है, वो हिस्सा सुनाते हैं आपको। वो तो जितनी भी पार्टियां वो इसके कोर्ट में काम कर रहे हैं, और ये हम कोर्ट में भी इसको परसू करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो सड़कों पर भी तो इसमें भी करेंगे अगर जरूरत पड़ी। ये चलेगा, अपने इनका अपना सिस्टम है, मजहबी चीज़ें में नहीं इन्वॉल्व होना। अब ये मैं कहूँगा, अगर वेलफेयर मेजर है ये, तो मेरे ख्याल में मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने प्राइम मिनिस्टर से, उसको चाहे कि 1-2-3 मिनिस्टर मुस्लिम अपनी कैबिनेट में लिए, हम कहेंगे ये वेलफेयर मेजर। तो आगे किस तरह से बढ़ाएंगे इस मुद्दे को? यहाँ तो रिजेक्ट हो गया, अभी चलते हैं, अभी इब्तदाई इश्क है, आगे जगह होता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे को लेकर कांग्रेस विधायक हाफिज लोन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विधानसभा में हुए कैसे देखते हैं? देखिए, विधानसभा में जो हुआ वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किसी के मजहबी मामले में हस्तक्षेप ना काबिल कबूल नहीं है, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हर संभव कोशिश करनी है। उसके साथ साथ ये संविधान, इस संविधान पे हमला, सेक्युलरिज्म रूह है हिंदुस्तान के आईन की, उस पे हमला। सभा स्पीकर ने कानून का हवाला दिया कि बहस नहीं हो। वो देखेंगे क्या होगा प्रोविजन। लेकिन ये हमें जो भी फोरम मिलेगा हम कोशिश करेंगे अपने दर्द को सुनाने की, इस चीज का विरोध करने की। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। सुबह भैया देखो ना, अनुष्का वेंट टू वियतनाम। अनुष्का ने इस ट्रिप के पैसे और आइए विस्तार से अब खबरों का रुख करेंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं पहुंच चुकी हैं। इनमें लगभग एक ही बात कही गई है कि नया कानून जो है वो मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की साजिश है। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। अब इस पर एक नया अपडेट सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को सहमति दे दी है। राज्यसभा सांसद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सुनवाई का आश्वासन दिया है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा जो वक्फ संशोधन कानून बना है उसी को लेकर हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की थी, जिसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक सदन में वेल में पहुंचे। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में कानून की जो प्रतियां हैं उसको फाड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दूसरे दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात कही थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी इजाजत नहीं दी।
तो वक्फ कानून से जुड़ी हुई आज की दो बड़ी खबरें और इन्हीं पर और जानकारी के लिए दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं जम्मू से अजय बाचलो हमारे साथ हैं। मैं दोनों का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर जो जमकर हंगामा हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव को लेकर बीजेपी ने भी विरोध किया। इसके बाद हंगामा और बढ़ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की, स्पीकर ने इजाजत नहीं दी। सत्ता पक्ष के विधायक वेल में पहुंच गए, जबकि बीजेपी विधायकों ने स्पीकर के आदेश का स्वागत किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ कानून नामंजूर नारे लगाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में जो कानून है उसकी प्रतियों को फाड़ा। इसी की वजह से जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही को 2 बार स्थगित भी करना पड़ा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जरा उन्हीं से जान लेते हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जिस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो कानून है उसकी कॉपियों को फाड़ा गया, और साथ ही एक विधायक जो काला कोट पहनकर आए थे, उन्होंने अपना काला कोट उतारा, उस काले कोट को फाड़ा गया और फिर वो काले टुकड़ों को हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की तरफ से भीतर किया गया सदन में। फिलहाल अजय बाचलू के पास पहले लेकर चलेंगे आपको और जानते हैं अजय बाचलू से, अभी भी सदन की कार्रवाई स्थगित है या एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है? अपडेट क्या है जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर अजय? देखिए रोमन, आज 12 दिन बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा जो है वहाँ कार्रवाई दोबारा शुरू हुई थी, और अब पहले 15 मिनट के लिए और अब 20 मिनट के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया, और फिलहाल सदन में कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि